जी तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे ब्रांड मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि हमारी आज जूम के ऊपर छठी क्लास होगी। और उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग क्लास में आ जाएंगे। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज क्लास में मौजूद हों। तमाम स्टूडेंट से आज जो हम डिस्कस करेंगे ब्रांड मैनेजमेंट के ऊपर, वो एक सेल्स पर्सन की एक सेल पर्सन जो चीज़ों को डोर टू डोर या शॉप्स पे जाके जो चीज़ों की अपने ब्रांड की जो प्रमोशन करता है और उस हिसाब से उसको सेल करने की कोशिश करता है, वो आज हम लोग सीखेंगे। स्टूडेंट्स आ जाए। देखें, ये जो हमारा लेक्चर है इसमें जो जी मिर्ज़ा सुहेब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाँ सुहेब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? सुहेब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? तो जी सुहेब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो जी सुहेब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे काइंडली आप बता दें। जी सर, आवाज आ रही है। यार आप लोग क्लास में नहीं लेने आते हो? टाइम का कोई इशू है कि प्रॉब्लम क्या है जो आप लोग कोई भी क्लास लेने के लिए नहीं आते? क्या मसला है? टाइम का सर एक दिन पहले बता दिया करें। टाइम का आपको पता नहीं है? हर सैटरडे संडे को क्लास होनी।
नहीं सर, सैटरडे संडे को होती तो है, लेकिन टाइम का नहीं ना पता होता, तो वो ग्रुप में डर आपको बनता है। नहीं, तो ग्रुप में आपको लिंक आते हैं, नहीं मैसेज आता नहीं है क्लास स्टार्ट होगी। और कैसे बताना है आप लोगों को, मुझे बता दें। कल आपने बताया था सर 2 बजे क्लास होनी है, तो हम 2 बजे इंशाल्लाह ले रहे हैं क्लास। सारी 2 बजे ही हो रही है, 12 बजे से लेके 4 बजे तक मैं क्लास ले रहा हूँ। फरहान के साथ आप लोगों की बात नहीं हुई बिल्कुल? नहीं सर, फरहान से कोई राब्ता नहीं है हमारा। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का सिलेबस कितना कवर हो गया हो? आप लोगों ने बाकी क्लासेस का जो लिंक थे उनको आप लोगों ने दोबारा रिपीट में देखा है पोर्टल से जाके? फिलहाल तो आपकी क्लासेस ही ले रहे हैं, वो भी 2 नहीं ली, बाकी तो ली हैं सर। नहीं, तो वो तो लिए हैं, मतलब कि आपको ये पता है कि आपका सिलेबस कितना कवर हो चुका हुआ है, क्या क्या पढ़ा दिया गया हुआ है आप लोगों को, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें हैं जो मैंने बता दी। जी आवाज नहीं आ रही? हेलो? हेलो? यार आवाज आ रही है आपको कि नहीं आ रही है मेरी? हेलो? जी विकार साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ कि मुझे बताएं कि आप लोगों को पता है कि क्या क्या सिलेबस हो चुका हुआ है अभी तक? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। नहीं सर, नहीं पता सिलेबस का ना जो हो चुका है। वो कैसे पता चलेगा अब आपको, ये जरा मुझे आपको क्लियर करेंगे इस बारे में? वो हम लेंगे क्लास तो तभी पता चलेगा। तो क्लास क्यों नहीं ले रहे हो यार? आज इंशाल्लाह आपको सर पता है आज ये ले रहे हैं, तो छठी नेक्स्ट भी लूंगा। छठी छठी क्लास है और तकरीबन 8-9 क्लासें बाकी आपकी रह गई हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मतलब कि आप लोग ये क्या कर रहे हो यार। सितंबर में आप लोगों के पेपर हैं, ठीक है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें, जो जो स्ट्रेटेजी, जो जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ सारी वो मैं क्वेश्चन वाइज पढ़ा रहा हूँ। अभी तक जो पढ़ा है उसमें से आपको पता है ब्रांड मैनेजमेंट का क्या क्या चीज हमने पढ़ चुके हैं? सर जो भी पढ़ा ना उसका कुछ नहीं पता। ये हालात है हमारे। बस यही पता जी हमारा सब्जेक्ट है brand पता क्यों नहीं है कि क्लास नहीं ली या समझ नहीं आई? रिपीट में देखा था? क्लास क्लास वगैरह तो ली हुई है, उससे रिपीट में नहीं देखा हुआ। रिपीट में देखा है? नहीं, रिपीट में तो नहीं देखा, इसीलिए तो पता नहीं है किस चीज़ का।
यार फिर ये जो अभी जो नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाना है, ये तो सारा बेस ही पीछे से कर रहा है हर चीज का। चलो कोशिश करते हैं आज कि खैर करे, पीछे से भी फिर हो ही जाएगा साथ साथ। चलो फिर आज मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा लेक्चर देता हूँ ब्रांड मैनेजमेंट के हवाले से, कि हमारी जो सेल्स पर्सन होता है जो मार्केट में जाता है, तो अपने ब्रांड को कैसे एक शॉप के अंदर एंटर करवाता है, एक न्यू ब्रांड को कैसे हम एक शॉप के अंदर, एक मार्ट के अंदर कैसे हम लोग उसकी मार्केटिंग करके और उसको उधर रखवा के और बिकवा सकते हैं। ठीक है जी। ठीक। सबसे पहले जो भी आपने ब्रांड बना लिया, जैसे मैंने बता दिया था पहले कि ब्रांड के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, उसका कलर स्कीमिंग, पैकिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, लोगो डिजाइनिंग, कलर स्कीम, कलर साइकोलॉजी, ये सारी चीजों के ऊपर, और उनमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, कैसे कैसे उनकी ब्रांड की एड बनती है, कैसे कैसे उनमें एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है, इमोशनल जो होते हैं, कल्चरल होते हैं, किस तरीके से, वो सारा कुछ मैं अभी तक ये बता चुका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है कि अब हमारा ब्रांड तैयार है, ब्रांड बन चुका हुआ है, ठीक है। अब हमने इसको मार्केट में लेके जाना है, और मार्केट में जाके एक सेल पर्सन जो है वो मार्केट में इसको शॉप वाले को इंट्रोड्यूस कैसे करवाए, ताकि हमारा जो ब्रांड है उधर पड़ा हो शॉप पर और उसकी सेल जो है वो हो। ठीक है जी। ठीक। यहाँ तक समझ लग गई है कि कहाँ तक हमने पहुंच जी चुके जी, हैं। इतनी लग गई समझ पीछे, जो उसको ब्रांड की जो भी उस मैन्युफैक्चरिंग में जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है ना, ब्रांड को स्टार्ट करने से लेके स्टार्ट बनाने करने। तक का जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक। ठीक है, उसमें कुछ चीजें अभी बाकी थी, लेकिन मैंने वो स्किप इसलिए कर दी थी कि आप लोग आ ही नहीं थे रहे। तो वो इंशाल्लाह जैसे आप लोग आएंगे साथ साथ में दोबारा जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, मैं ये नेक्स्ट क्लास में सारे पिछले लेक्चर जो हैं ये रिवाइज करूंगा। ठीक। नेक्स्ट सैटरडे 2 बजे की जो क्लास होगी हमारी ब्रांड मैनेजमेंट की, उसमें मैं सारा पिछला जो मटेरियल मैंने पढ़ा चुका है वो सारा का सारा मैं एक दफा रिपीट कर दूंगा आपको। ठीक है जी। ताकि इंशाल्लाह। आपको सारी चीजें, और मैंने कुछ नोट्स और डॉक्यूमेंट चीजें जो है ग्रुप में सेंड की हुई हैं, शेयर किए हुए हैं, वो उनको आप लोगों ने एक दफा देख लेना। ठीक है जी। ठीक हो गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी कि हमारा ब्रांड तैयार है और इसको हम लोगों ने सेल करना है, तो हम लोग इसको सेल कैसे करेंगे। सबसे पहले जो बात आती है कि हम लोगों ने, हमारा सबसे पहले हमने ब्रांड को देखना है कि जो हमने ब्रांड तैयार किया है इसको, इसकी जो नेचर है वो कैसी है, क्या ये लोकली है, डोमेस्टिक लेवल पर है कि इंटरनेशनल लेवल पर है। हम लोग बात कर रहे हैं एक लोकल ब्रांड की ऊपर, ठीक है, स्टार्टअप के तौर पर। जैसे हम लोगों ने स्टूडेंट्स हो, आप लोग, आपने एक ब्रांड तैयार किया है और अब आपने उसकी मार्केटिंग करनी है, तो वो कैसे करेंगे, एक शॉप वाले के पास जाना है। सबसे पहले जो बात है कि आपने दिन जो है अपने वीकली जो डेज हैं वो डिफाइन कर लेने हैं रूट वाइज, यानी कि आपकी प्रोडक्ट जिधर पड़ी हुई है या जहाँ पे आपका घर है, उधर से आपने कम से कम 10 से 15 किलोमीटर का एरिया जो है वो अपनी रेंज में लेके आना है। ठीक है, एक दायरा लगा लेना है खुद ही उधर बैठे कि यहाँ से 10 किलोमीटर कहाँ तक बनता है, मेरे राइट लेफ्ट आगे पीछे कहाँ तक बनता है। ठीक है जी। उधर से फिर आपने वीक के अगर 7 दिन है तो आपने एक दिन अगर छुट्टी करनी है, वो मतलब कि जरूरी है छुट्टी करना भी, तो 6 दिनों का आपने 6 जो है वो आप लोगों ने खाता बुक ले लेनी, अकाउंट्स बुक जो होती, हफ्ते की अलग होगी, इतवार की अलग होगी, मंडे की, ट्यूसडे की, वेडनेसडे की, थर्सडे की और फ्राइडे की आपने अलग बुक जो है वो रखनी है अपने। ठीक है। ठीक। अब आपने काम स्टार्ट करना है सैटरडे से, तो आपने जो रूट, आप रहते किधर हैं अभी इस वक्त? इस भलवाल में ना, टोबा के बलवाल साथ। में, हाँ टोबा के साथ। अब आपने जो रोड बलवाल से सरगोदा टोबा की तरफ आता है सैटरडे वाले दिन सरगोदा आप, सरगोदा के साथ सर, अच्छा सरगोदा के सरगोदा। साथ। अब आपने जो आपका मेन जो रोड है ना, उधर से आपने देखना है कि जो मेन मेरा एक रोड है, आपने सबसे पहले वो सिलेक्ट करना है सैटरडे।
उसमें आपने कोई 10 किलोमीटर के एरिया में कोई आपने गांव नहीं छोड़ना, कोई आपने शॉप नहीं छोड़नी। हर एक शॉप के पास आपने जाना है और जाके आपने बताना है कि जी ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा नाम है, यहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ से हम लोग इसको काम स्टार्ट करके आए हैं। ठीक है जी। आपने सबसे पहले अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है और अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाना है। ऐसे ही फिर आपने जब संडे को दूसरा रूट, दूसरा खाता बुक अपनी उठानी है और आपने दूसरे रूट पे चल पड़ना। पूरा वीक आपने यही काम करना है। ठीक है जी। जब आपका ये काम हो जाएगा तो आपने जैसे ही आपने अगर संडे की आप छुट्टी कर रहे हो तो मंडे से ऑनवर्ड फिर आपने मंडे का रजिस्टर उठाना है। मंडे को जो रूट आपने सेलेक्ट किया था आपने उस रूट पे जाना है, उन्हीं शॉप्स वालों के पास जाना है। जैसे आप उन शॉप वालों के पास जाएंगे आपने फिर जब दोबारा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उन्हें एक रिमाइंडर होगा कि हाँ ये बंदा पिछले वीक सेम डे मेरे पास आया था अपनी इस प्रोडक्ट को लेके। अब वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो अपने पास रख ले। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि सेकंड वीक में बहुत सारी, अगर आपने 10 शॉप विजिट की है तो उनमें से 3 से 4 शॉप जो है वो आपका जो प्रोडक्ट है वो रख ही लेंगे, आपके ब्रांड को वो रख ही लेंगे कि ठीक है भाई आप इधर रख जाओ, अगर नेक्स्ट वीक तक बिक गया तो हम आपको इसके पैसे दे देंगे। ठीक है जी। ये मार्केटिंग का असूल है अपना ब्रांड को अपनी शॉप तक पहुंचाने के लिए। इसी तरीके से जैसे ही तीसरा वीक आना है ना, ये है आपका बूस्ट वीक। यानी कि आप अब जिस भी शॉप पे सेम डे में जिस शॉप पे आप जाएंगे वही रजिस्टर, उसी दिन का रजिस्टर, वही रूट, वही शॉप। आप जब जाएंगे तो उस बंदे को आपकी प्रोडक्ट का भी पता होगा, आपके नाम का भी पता होगा। ठीक है। तो आपने जैसे ही उस शॉप पे जाना है तो आपने उसको अपना जब जैसे इंट्रोड्यूस करवाना है तो उस बंदे को ये पता चल जाएगा कि ये बंदा भागने वाला नहीं है, 2 नंबर नहीं है, ये कंटिन्यूसली मेरे पास सेम डे में मेरे पास आ रहा है, लिहाजा इसकी जो प्रोडक्ट है उसको रख के एक दफा चांस जरूर लेना चाहिए बेचने के लिए। ठीक है जी। उसमें जो दूसरा पार्ट आपका आता है वो आता है एक्सेसिबिलिटी का, कि आपने कैसे बार बार एक्सेस करनी है शॉप के साथ। ठीक है जी। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट एक दफा एक शॉप में इन हो जाएगी ना तो आपने उस प्रोडक्ट को कोशिश करना है कि उस प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है वो आती है आई कांटेक्ट के हिसाब से। यानी कि आप जब किसी भी शॉप के अंदर जब दाखिल होते हैं तो आपका लेवल और शॉप वाले का लेवल आंखों में आंखों तक का होता है, यानी यहाँ तक तकरीबन कोई 5.5 फीट के ऊपर। ठीक है। तो आपने ना तो अपनी प्रोडक्ट को ऊपर रखना है, ना अपनी प्रोडक्ट को आपने बिल्कुल नीचे रखना है, ना ही को राइट साइड पे रखना है, ना ही लेफ्ट साइड पे रखना है। आपने अपनी प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है वो रखवानी है शॉप मैन के बिल्कुल करीब, उसके बाजुओं के करीब, कि अगर वो शाम टाइम थक भी जाए ना फिर के पूरी शॉप में तो वो बंदा लेने के लिए आए तो वो आपकी प्रोडक्ट उसकी एक्सेस में हो। एक्सेसिबिलिटी मतलब कि उसकी प्रोडक्ट आपकी एक्सेस में हो तो वो बैठा बैठा ही आपकी प्रोडक्ट उठा के तो कस्टमर को पकड़ा दे। ठीक हो गया। सबसे पहली चीज अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार आपने शॉप विजिट करनी है। कोई नहीं ले रहा कोई मसला नहीं है, शॉप पे जरूर जाना है। ये नहीं करना कि शॉप के बाहर जाके बाइक खड़ी की है, गाड़ी खड़ी की है, हाँ जी चाचा जी चीज चाहिए, उसने कहा नहीं, उन्होंने कहा ओके अल्लाह हाफिज, आप उधर से गुजर गए। ऐसा कभी भी नहीं करना आप। फिर आपने शॉप वाले के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। उसका रैक जो है वो एक ऐसा रैक को आपने सिलेक्ट करना है जहाँ पे उसकी चेयर है उसके बिल्कुल करीब उसकी हाथ की एक्सेस तक, ताकि आपकी प्रोडक्ट लोगों को भी नजर आए और उस बंदे की रेंज में भी हो, ताकि वो बैठे बैठे ही आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर दे। जैसे ही आप तीसरे वीक या चौथे वीक जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उधर जाके पैसे ही मांगेंगे ना कि भाईजान आपको पिछले वीक प्रोडक्ट दे गया था तो आप मुझे अब मेरे को पैसे दे दिए और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मैं आपको देता हूँ। इसमें जो 4 चीजें हैं वो यही हैं, ये नोट कर लें कि अगेन एंड अगेन,
आपने बार बार जाना है, ठीक है। दूसरा, आपने एक्सेसिबिलिटी लेनी है, यानी कि आपकी प्रोडक्ट की एक्सेस जो है वो शॉप वाले के पास मौजूद हो, उसकी हाथों की रेंज के अंदर हो कि जैसे कोई कस्टमर है वो थका भी हो तो आपके प्रोडक्ट उठा के वो बेच दे। फिर आपकी प्रोडक्ट जो है वो विजिबिलिटी के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि नजर आनी चाहिए कस्टमर को भी और शॉपकीपर को भी कि जो दाखिल हो वो देखे कि ये सामने प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ठीक है जी। चौथी जो चीज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है आपकी अवेलेबिलिटी, यानी कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो उधर उसके रैक पे मौजूद हो, क्योंकि अगर शॉपकीपर का रैक खाली हो गया ना तो ये नहीं हो सकता कि आपकी प्रोडक्ट की बजाय वो उसको खाने खाली रखे और कोई और प्रोडक्ट उसमें एंटर ना करे, क्योंकि उसने अपना वो फ्रंट बिल्कुल का डेफिनेटली वो किसी और की प्रोडक्ट रखेगा फिर वहाँ पे, हाँ क्योंकि वो उससे तो हाँ खाली उसने क्यों जैसे रखनी। ही अगर वो आपकी अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की ना हुई और दूसरी प्रोडक्ट ने आपकी प्रोडक्ट की वो जगह ले ली तो उसमें होगा क्या, उसमें विजिबिलिटी भी जाएगी, एक्सेसिबिलिटी भी जाएगी और आपका अगेन एंड अगेन जाना भी जाया हो जाएगा, सारी की सारी आपकी मेहनत जो है वो जाया हो जाएगी। तो ये ब्रांड को शॉप में रखवाने के लिए ये चार मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, चार मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना होता है किसी भी ब्रांड को मार्केट करने के लिए, शॉप के अंदर बिकवाने के लिए। ये है सेल्समैन की ट्रेनिंग, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रांड को कैसे बिकवाया जाता है शॉप के ऊपर, उसमें सिर्फ ये चार पार्ट्स ही। इनके अंदर दोबारा रिपीट करता हूँ आपको, अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार दुकान के पास जाना, फिर एक्सेसिबिलिटी, फिर उसके विजिबिलिटी, करीब हो, आई कांटेक्ट के हिसाब से हो, और वो आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। ठीक हो गया। इन चारों के बिल्कुल। अंदर अगर कोई आपको कोई है कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अगेन एंड अगेन उससे एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। अगर आज भी तो मिसाल के तौर पर अगर 2 वीक हम जाते हैं नहीं मिला, तीसरे वीक जाते हैं वो डेफिनेटली हमें मिल ही जाता है। ट्राई बिल्कुल ट्राई अगेन वाला हिसाब है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कोई बंदा एक्सेसिबिलिटी। आपकी शॉप आपको अगर तीसरे वीक, चौथे वीक, पांचवें वीक, छठे वीक आपकी प्रोडक्ट नहीं ले रहा, आपने शॉप पे जाना बंद नहीं करना, ऐसे ही है। ठीक है। आपने जाना जरूर है, यहाँ पर सेल जो पर्सन है उसकी ट्रेनिंग कैसे करनी है और बोलना इंतहाई धीमे, एथिकली, अल्फाज जो है उनका चुनाव जो है आपका इंतहाई मध्यम और मीठा होना चाहिए, कभी रूड नहीं होना। और अच्छा, अगर आपकी प्रोडक्ट अगर उस वीक सेल ही नहीं हुई, उस बंदे के पास पड़ी हुई है, फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर आपके सेल पर्सन का जो बंदा जा रहा है उधर, अगर आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हुई अभी तक उधर पड़ी हुई है, तो फिर आप कुछ टाइम उस बंदे के साथ, शॉपकीपर के साथ गुजारें और उससे पूछें कि उससे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और उससे ये बात करें कि अच्छा मैं जो मेरा माल जो पड़ा हुआ है मैं इसको साफ कर दूं, उसके ऊपर मिट्टी पड़ गई, मैं ये जरा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मैं इसको सेट करके रख देता हूँ। अपने प्रोडक्ट को इज्जत दें उधर जाकर उसकी शॉप वाले के पास, उसको साफ करें, दोबारा से रैक से निकाल कर अच्छे तरीके साफ करके दोबारा लगा दें। इतनी देर में क्या होगा कि आपका एक रिलेशन डेवलप होगा शॉपकीपर के साथ, सेल बंदे के पास, कि यार ये बंदा अच्छा है, ये बंदा मेरे पास है, इसने टाइम गुजारा और जो सफाई मैंने करनी थी इस बंदे ने उस रैक की सफाई कर दी है और अपनी प्रोडक्ट को संभाल के रखा है, वो लाजमी आपकी प्रोडक्ट को सेल करेगा। ठीक हो गया जी। अभी बात करते हैं कि शॉर्ट टर्मली कि हम लोग कैसे एक कम पैसों के अंदर कैसे हम लोग अपना एक ब्रांड जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। उसके 3 से 4 आइडियाज मेरे पास थे जिनके ऊपर मैं काम करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। आप लोग घर पे क्योंकि बैठे हुए तो चाहे तो आपकी पूरी क्लास मिलकर ये काम कर ले, आपने इंडिविजुअली करना है तो आप इंडिविजुअली कर, ठीक है जी। आपको एक प्रोजेक्ट असाइन कर रहा हूँ मैं ब्रांड के हवाले से कि आपने एक ऐसा ब्रांड बनाना है कि जिसको आपने मैन्युफैक्चरिंग करके और उसको ऐसे ही मार्केट में सेल करके पैसे
पैसे कमाने हैं वो सारी इन्वेस्टमेंट भी आपकी हो, प्रॉफिट भी आपका हो। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने, तमाम मार्केटिंग वालों ने आज ही डिसाइड कर लेना, आपके पास है 1 वीक, आप लोगों ने मिलके काम करना है। तो उसके अंदर आप लोगों को कितनी इन्वेस्टमेंट, 1000, 2000, 3000 से मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट कोई भी स्टूडेंट की आएगी उसके अंदर। ठीक है, बना आप क्या सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली जो चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेटा आप काम कर सकते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से माल उठा के बेच सकते हैं, नंबर 1, या खुद का एक ब्रांड तैयार कर सकते हैं थोड़े से पैसों में, लाइक सोप हो सकता है या डिटर्जेंट हो सकता है या कोई लिक्विड फॉर्म का जितने भी ये केमिकल्स होते हैं ये हो सकता है, जैसे कि हार्पिक वगैरह जिस तरह की चीज होती है। तो ये 3 से 4 काम है जिनको आप करके, मार्केट उनकी करके, और आप चीजों को रुकवा के और आप रुकवा सकते हैं, जिनका एक्सपायरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका खाने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका खराब होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, लिंक आपको मैं, आप हमारा एक अलग से ब्रांड मैनेजमेंट का और एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का एक अलग से मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, उसका लिंक मैं आपको सेंड कर देता हूँ। आप लोग उस ग्रुप्स में आ जाएं ताकि उस हवाले से वो लिंक्स और वो चीज़ें जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँ, उधर से आपको आइडियाज़ आप लें और आप काम करना स्टार्ट करें। मैं चाह रहा हूँ कि पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क करें और आप खुद से कमाने लग जाएं। मेरा सिर्फ ये मोटो है कि ये पेपरों से पहले आप जो एक साइड बिजनेस के तौर पर एक नया ब्रांड को लॉन्च करके, और आपको पता चल जाए कि कैसे एक ब्रांड बनता है और कैसे उसको हम लॉन्च कर सकते हैं और कैसे उसमें से हम लोग पैसे जो है वो कमा सकते हैं। ठीक हो गया। इनमें जो बेहतर है वो जो मिनिमम, जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट वाला काम है ना, वो तो है डिटर्जेंट का, वाइपर का, झाड़ुओं का, ये तेजाब का। ये वो काम है कि आपके कम से कम पैसों में काम स्टार्ट भी होता है और ये चीजें बिकती भी है, रोजमर्रा की जरूरत भी। बिल्कुल ऐसे ही जो पिसी हुई मिर्चें होती हैं, यानी कि आप सूखी मिर्चें बाजार से लें, उन्हें सिर्फ आपने चक्की से जाके पिसवाना है, या अगर आपके पास मशीन है ग्राइंडर का, घर में पीस के उनकी अच्छी सी एक पैकिंग जो है वो करके एक स्टिकर बनवाना पड़ेगा आपको। अभी मैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं आपके पास आ रहा कि आप रजिस्टर करवाएं और ये चीजें करें, वो भी एक अलग प्रोसीजर है, वो 16-17 हज़ार रुपये उसके ऊपर लगता है। वकील के बगैर वो खुद ही बंदा कर लेता है ऑनलाइन सारी चीजों को, या डिपार्टमेंट में जाके खुद ही डॉक्यूमेंट वो उसके ऊपर भी मैं आपको ट्रेनिंग दिलवा दूंगा, क्योंकि वकील की कम से कम 15 से 20 हज़ार अपनी फीस हो जाएगी, वो आपकी उधर से बच जाएगी। आपने ये 3-4 काम हैं, इनका मैं आपको लिंक भी सेंड कर देता हूँ। ये बनती कैसे हैं प्रोडक्ट्स, आपका रॉ मटेरियल कैसे होगा, फार्मूला कहाँ से मिलता है इनका, ये सारी चीजें मैं आपको सेंड कर देता हूँ। आपने इन चीजों के ऊपर वर्किंग कर लेनी है। नेक्स्ट वीक तक मुझे बता देना है कि आप किस ब्रांड को लेके चलना चाह रहे हैं, उस ब्रांड नेम, हम उसकी पूरी एक डिजाइनिंग करेंगे, उसका लोगो डिजाइन करेंगे, सारा कुछ हम लोग खुद ही करके उसको मार्केट के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है जी। और आप लोग अपनी ही इन्वेस्टमेंट से एक ब्रांड बना के उसको मार्केट में एडवर्टाइज करके उसमें से आप लोग पैसा भी कमाओगे। मेरा सिर्फ यही मकसद है कि आप लोगों को मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू मैं करवा दूँ। अगर क्लिक कर गई आप स्टूडेंट्स को, आपको पता चल गया, समझ आ गया, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये काम जो है वो इन फ्यूचर जो है वो कर सकते हैं इस काम। ठीक हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें। ये तो क्लियर है कि वैसे भी मैंने आपसे करनी थी ये बात ना, मैं खुद चाह रहा था इन्वेस्टमेंट करना ना कहीं पे,
फ्री तो वैसे ही हैं। तो मैं बिजनेस अपना करना चाह रहा था, कुछ थी पेमेंट, तो सूटेबल ना लग नहीं रहा अपने इलाके के हिसाब से। फिर अभी क्योंकि कुछ स्टार्ट करना तो फिर डिमांड के हिसाब से बंदा स्टार्ट करता है। देखो तो समझ नहीं आ रही। आपका, मैं आपको बताता हूँ, अभी एक ग्रुप बनाते हैं आज ही, ठीक है, इसके बाद एडवर्टाइजिंग की क्लास है, उसके बाद क्रेडिट मैनेजमेंट की क्लास है, उसके बाद फिर मैं एक ग्रुप बनाता हूँ। उस ग्रुप के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डेली बेसिस के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर, प्रोडक्ट डिमांड के ऊपर, और कोविड-19 की वजह से क्योंकि लोग घरों में है, तो मैं आपको जो एडवर्टाइजिंग का जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें मैं आपको आजकल सिखा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो सीख जाएं, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा जो टेन्योर है हमारी पूरी दुनिया का वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही है। आपने सिर्फ अपने इलाके के वो ब्रांड्स, वो शॉप वाले बंदों को देखना है, सर्च करना है कि जिनका माल जो है बिक नहीं रहा, तो आपने उनका माल उनसे बात करके आपकी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी में बनवाऊंगा। खुद ही आप बनाओ, तरीकाकार मैं बताऊंगा आपको कैसे बनती है वो। आप लोग उधर से उनकी प्रोडक्ट की एक पेज बना के कैसे उसको ऐड चलाते हैं, कैसे सेगमेंटेशन करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को हंटिंग करके और उसके ऊपर रिव्यूज कैसे डालते हैं, सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। आपकी उस ऐड से उसके पास जितने कस्टमर जाएंगे आप उसका प्रॉफिट जो है वो उससे जनरेट कर सकते हैं। ये अभी जो नई जो अभी चल रहा है ना एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का, क्योंकि हर चीज बंद है, बाजार बंद है, सब कुछ बंद है, ऑनलाइन सिस्टम है और ऑनलाइन ही बिक रहा है सब कुछ। ऐसे तो ही वो ऑनलाइन में ये तो वो ब्रांड्स जिनका काम, जैसे कि बिलालगंज में है स्पेयर पार्ट्स का काम है, किसी का लैपटॉप्स का काम है, मोबाइल्स का काम है, रिपेयरिंग का काम है, बार्बर्स हो गए हैं, या किसी की छोटी मोटी शूज की दुकान है, सेंट्री का किसी का काम है, तो जो जिसका काम नहीं चल रहा उसको हम लोग उसकी एड बनाएंगे, उसको तैयार करेंगे। आपकी एजेंसी होगी खुद की, आप लोग एक ऐड बनाओगे, ऐड चलाओगे उसके ऊपर, और उधर से जितने कस्टमर्स आएंगे जिन लोगों को उस बंदे का पता नहीं था, वो हम लोग उधर सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, वो मैं आपको अब एडवर्टाइजिंग की क्लास में सारा प्रोसेस एक दफ़ा दोबारा बताऊंगा, ताकि आप लोगों को एक दफ़ा समझ भी आ जाए और आप लोग आगे उसको रन भी कर सको। ठीक है, ब्रांड के हवाले से सिर्फ यही है कि आपका ब्रांड एक बन जाएगा, और एडवर्टाइजिंग के हवाले से ये है कि मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो सिखाऊंगा। ठीक है जी। जी। तो जी आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। इसके बाद 10 मिनट तक हम लोग फिर बात करेंगे अपना एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। ठीक हो गया सर, यही पूछना था मैंने भी बस कि मैं खुद चाह रहा था ना इन्वेस्ट करना। बाकी अब करते हैं फिर एडवर्टाइजमेंट में बात इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक हो गया। अभी 10 मिनट तक फिर एडवर्टाइजिंग की क्लास होगी, मैं आपको भी ग्रुप में उसका लिंक जो है वो सेंड कर दूँगा। ठीक है जी। ओके ओके सर।